जी ठीक। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सही कहा साहब। ये कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होता है ना कि चीजें हो रही होती हैं, जिसको ऑर्गेनिक कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक नेचुरल इर्तका, एक एवोल्यूशन, एक इर्तका होता है एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। पाकिस्तान में तो ऐसा लग रहा है कि 72 घंटों के अंदर अंदर ही सब लोग फैसले कर रहे हैं, मूवमेंट भी चलनी है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी गिरानी है, अमरीकी सफारतकारों को भी होश आ गया है, सबको राइट लेफ्ट मिलते चले आ रहे। क्या आपको समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? देखिए, मूवमेंट के मैं एक ही फिक्रा कहूंगा, आजकल में कहीं कुछ दस्तखत हो गए तो मुमकिन है मूवमेंट ना चले, तो वो तो बेचारे बड़ा एक मेजरेबल सी सिचुएशन है। मगर मैं आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें महंगाई के हवाले से बताना चाहता हूं। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि हम सारे का सारा मलबा डाल दें कोरोना पर। यकीनन ये बिल्कुल मेरे ऑन भाई ठीक कह रहे हैं। मैं देख रहा हूं जनाब, सप्लाई चेन्स टूटी हुई हैं, सब बड़ी बर्बादी हुई है, और तेल की कीमतें भी ऊपर गई हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 पॉइंट आज देता हूं। आज ही की खबर है, और डॉक्टर फारूक सलीम ने यह खबर दी है कि जो आपका इनलैंड फ्रेट है उसमें 40 अरब रुपए की चोरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये छपा हुआ है, मैं पेश कर देता हूं। आज ही छपा हुआ है कि ऑयल रिफाइनरीज को जो आप पैसे दे रहे हैं, अगर उनको आप 1 रुपया दे रहे हैं तो 8 आने बनता है उनका। ये तो रुक सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, कोरोना ने हिट किया आपको, लेकिन आप कोरोना के पीछे और खान साहब के पीछे इस इशराफिया और कार्टल्स, जो मेरे बुखारी साहब ने कहा कि इसको खत्म करने आए थे, उनके जराइम को ना छुपाया जाए। इनके जराइम, मैं खान साहब को अप्रिशिएट करता हूं। खुदाबख्श अबू बकर खुदाबख्श की जो रिपोर्टें आई, IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 10 साल में $45 बिलियन का टीका, वर्ल्ड बैंक को कह रहा हूं, वो उसके वेबसाइट पे जाएं, $45 बिलियन IPPs ने खाए हैं। भाई इसका कौन साहब देख। मैं मानता हूं 1988 और 94 से वारदात भुट्टो साहब, क्या नाम है, बेनजीर भुट्टो के दौर में शुरू हुई, और ये कर्जा भी 88 में इन्होंने लेना शुरू किया। तो तकलीफ ये है कि डिपार्चर 2018 में भी नहीं हुआ इससे, और ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं। और आज कोविड के बाद तो दुनिया बोल बोल के कह रही है, यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि भाई आप हेल्थ को और ये जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, इसको आप जो मार्केट की ब्रूट फोर्सेस के हाथ में नहीं दे सकते। ये मैं नहीं कह रहा, मैं एंटोनियो गुटेरेस को कोट कर रहा हूं। इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट में ये बात हो रही है, जगह जगह पे बात। और यूरोप में इस वक्त ये हाल है कि बरतानिया की सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को कहा है कि आप बाहर ना निकला करें, बड़ी थ्रेट्स आ रही हैं। तो ये सारा निजाम जो है, क्यों नहीं हम, खान साहब कहते थे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो सोचें आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि ये तो सारा जो 88 का गंद था जो शुरू किया इन्होंने, ये जो इन्होंने मुआहदे किए बिजली के, इनको सामने लेके आए। मेरे पास है, मैं एक आपको खबर देता हूं, 2012 के जो फाइनेंशियल टाइम्स है, उसके मैं आपको सुर्खी देता हूं। एक तो मैंने 40 बिलियन नहीं कहा, 40 बिलियन डॉक्टर, ये जो इनलैंड फ्रेट था 80 बिलियन है, लेकिन 40 बिलियन उनके मुताबिक नाजायज है, एक बात। दूसरी बात जो है ये है कि अभी उन्होंने IPPs के हवाले से जवाब नहीं दिया, मगर मैं रिफर करता हूं उस कमेटी को जो पहले चीनी पे बनी, फिर इस पे बनी, आपकी IPPs पे बनी, उनकी रिपोर्ट्स देखें, और उसकी फाइंडिंग ये थी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी बंद कर दें। ये जितना डकैती का निजाम माजी से चला आ रहा था, एटलीस्ट ये तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उसको आपने नंगा किया, लेकिन वो इतने ताकतवर थे कि आप उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सके। ये जरूर हुआ, क्योंकि ये वारदात, क्योंकि जब आप हिलते जुलते हैं तो पता चलता है कि जनाब वो तो जहांगीर तरीन साहब के साथ 25 MNA हैं, क्योंकि ये जुर्म का कारोबार एक अरसे से यहां जारी था। तो जिस तरह भी इन्होंने भी कहा बुखारी साहब ने, वी एक्सपेक्टेड यू कि आप इनको स्मैश करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसके अलावा और भी मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं, जो कम से कम राणा भगवान दास की भी एक रिपोर्ट पड़ी हुई है आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हवाले से। और अगर परवेज मुशर्रफ के दौर में कुछ हुआ था तो हम चाहते थे कि आपका तो जमहूरी दौर है, उसमें सामने करें, और आप कुछ भी ना करें, एक काम कर दें, और तारीख आपको याद रखेगी, ये IPPs के मुआहदे बाहर निकाल के रख दें। तो 1994 के जो हुए, जो शहबाज शरीफ ने किए, जो असेंबली, जो कोर्ट में जाके कहता रहा कि जनाब ये तो कौमी राज हैं, ये कौमी राज तो खोल के हमें बताएं, हमें बिजली की कीमतों की वजह फौरन समझ आ जाएगी। जी ठीक है, आपका मौकफ आ गया, आपका मौका बड़ा अच्छा आ गया। बुखारी साहब, सेनेटर ओन अब्बास जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, वो समझते हैं कि अमेरिकन चार्ज दी अफेयर एक जूनियर सफारतकार है और ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन मुझे आपसे इत्तफाक है कि कुछ विजिबिलिटी इनकी अचानक बहुत बढ़ गई है और अमेरिकी सफारतकार दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को, बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान से कोई बहुत ज़्यादा अमेरिकी इंतज़ामिया खुश नहीं है।
और तो फिर इस मौजूदा सूरत हाल में पीडीएम की मूवमेंट चलने लगी है 20 तारीख को, ये कितनी कामयाब होते नजर आती है आप? देखिए, गुजारिश ये है, ऑन साहब जो हैं वो बड़ा होमवर्क करके आए हैं, जाहिर है उन्होंने कोशिश की है हर चीज़ का जवाब देने की, लेकिन ये जवाब मेरे लिए, आपके लिए, शायद काजी साहब के लिए तो एक्सेप्टेबल हो और हम मान लेते हैं इनकी बात को, लेकिन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जो अवाम है, जो अवामुन्नास इस महंगाई से तंग है, उनके लिए दिस ऑल इज रोमन, जो सेंटर साहब ने कहा है, उनको तो ये देखना है कि उनकी ज़िंदगी पहले से आसान है या पहले से मुश्किल है। 2-3 चीज़ें मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि जब ये सफारतकार इस तरह के मूवमेंट करते हैं, यानी असेसमेंट रिपोर्ट्स जाती हैं इनके कैपिटल्स को, ऑन साहब अच्छी तरह से ये जानते हैं, और उसमें ये पॉलिटिकल अफेयर्स के हेड जो होते हैं और जो शार्डी अफेयर होते हैं, वो जो हैं वही इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं। चूंकि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो है मामूल के नहीं हैं, उन्होंने 18 माह से यहाँ एम्बेसडर नहीं लगाया है, और एब्सोल्युटली नॉट के नारे के बाद से अमेरिकनों से कोई खैर की तवक्को इमरान खान साहब को रखनी भी नहीं चाहिए। तो 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि अवाम जो है वो, उन्होंने बहुत रिलीजियसली बिलीव किया था इमरान खान साहब के नारों को, जब वो ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमत अगर ₹1 बढ़े तो समझो हुक्मरान चोर है। आपका क्या डॉलर की कीमत बुखारी साहब बढ़े तो एब्सोल्युटली नॉट का है, बुखारी साहब आपका क्या इस पे इस्तदलाल है कि इमरान खान के पास ये ऑप्शन थी कि अमेरिकियों को बेसिस दे दें? देखिए, गुजारिश ये है, बात सिर्फ बेसिस की नहीं है, बात अफगानिस्तान के मसले के हवाले से ही है और उसकी हैंडलिंग के हवाले से है। अमेरिकन वहां से चले गए हैं, हजीमत उठाई है उन्होंने, शर्मिंदगी है उनको पूरी दुनिया में कि बात जो शुरू हुई थी कभी वियतनाम से और फिर उसके बाद इराक और उसके बाद अफगानिस्तान, वो शिकस्त खा के यहां से गए हैं, भागे हैं यहां से, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लेकिन पाकिस्तान बीइंग एनालाइज, शायद उनकी तवक्कात इससे बहुत मुख्तलिफ थी। उनका ख्याल ये था कि अफगानिस्तान में जो भी सेटअप होने जा रहा है उसमें अमेरिकन से रहनी चाहिए, उसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वैसे तो वही है जो अमेरिकन चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे ताल्लुकात की नौयत तालिबान से मुख्तलिफ है, इसलिए वो अमेरिकनों को सूट नहीं करता है। और ऑब्वियसली उसके पीछे और भी बहुत सारी फोर्सेज हैं, खासतौर से इंडिया किसी भी सूरत से अफगानिस्तान की सूरत में गन डालना चाहता है। आप स्पिल ओवर इफेक्ट देखें मोहित साहब कि जब से वहां अफगानिस्तान की हुकूमत आई है 11 टेररिस्ट के वाकयात हो चुके हैं, जिनमें से 9 कोयटा में हुए हैं, एक अपने केपीके में हुआ है, दूसरा वाना में हुआ है। तो स्पिल ओवर इफेक्ट तो हम भुगत रहे हैं ऑलरेडी। हमें वो जो मोहब्बत हमारे दिलों में उतर आई है तालिबान की, उसका कोई खास फायदा अभी तक हुआ नहीं है। तो इसलिए अमेरिकन जो है वो यहाँ न सिर्फ ये कि असेसमेंट रिपोर्ट्स बनाएंगे, बल्कि वो डिच करने की भी कोशिश करेंगे। मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है ये कहने में कि अमेरिकनों से अब खान साहब को तवक्को कोई अच्छी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने उनके सामने बज करने से इनकार किया है, जो एज ए पाकिस्तानी आई फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। होना चाहिए ये, अमेरिका इज नो बडी टू डिक्टेट अस देयर टर्म्स, लेकिन हमारे पास नील बैक भी होना चाहिए। नील बैक के लिए हमारे पास चाइना था, उसको हम नाराज करके बैठे हुए हैं। जितने मर्जी हम दावे कर ले, लेकिन सूरत हाल जो सीपैक के हवाले से है, मोहित साहब आपसे ज्यादा किसको पता है, हम तो आपकी बातें सुनते रहते हैं उसके ऊपर और समझते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे मसाइल जो जिनकी भिनक भी कभी अवामी सतह पर नहीं पड़ती थी, उनको अगर मसाइल बनने दिया जा रहा है तो ये भी किसी न किसी की गलती है।